नमस्कार, इंटर न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन को यह सम्मान पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका, बल्कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को भी मार गिराया था। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। वहीं किसान के आंदोलन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग को सरकार ने मान लिया है। अब किसानों को आंदोलन जारी रखने का नैतिक अधिकार नहीं है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में रिश्वत के मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, भ्रष्टाचार को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची का खेल खत्म किया है। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार में 7 FIR दर्ज हुई है और पिछली सरकार में सरकारी नौकरियां पैसों में मिलती थी। वहीं प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इससे जनता को सहूलियत मिलेगी। अब एक क्लिक पर जमीन का पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा। किसानों की मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों की मुख्य मांग कृषि कानून को रद्द करने की थी, जो कि सरकार ने मान ली है। जल्द तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार और किसानों में विश्वास की कमी रही, जिसकी वजह से सरकार कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को समझा नहीं सकी। किसान अभी भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर पदाधिकारी इस पंचायत में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, पर दूसरी तरफ किसान मामले पर अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने कृषि कानून रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही और MSP पर भी गारंटी कानून बनाने की शर्त रखी है। किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी सबसे जरूरी है और ये मांग काफी पुरानी है। 26 नवंबर को भी किसान बड़ा आंदोलन करने की बात कह रही है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। फोगाट खाप 19 के प्रधान की अध्यक्षता में दातरी शहर के बाबा स्वामी दयाल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 26 नवंबर को आह्वान को लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के प्रधान और खाप के पदाधिकारियों ने 24 नवंबर को जिले भर के सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करने का बड़ा फैसला लिया है। जेजेपी में सोना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव का हल्का अध्यक्ष और महिपाल खटाना को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कार्यकारिणी में 5 उपाध्यक्ष, 5 सह उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 6 संगठन सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 प्रेस प्रवक्ता और 9 सचिव, 4 सह सचिव नियुक्त किए गए हैं। दिग्विजय चौटाला 24 नवंबर को नवनियुक्त कार्यकारिणी से मुलाकात करेंगे और 9 दिसंबर को जन सरोकार रैली लेकर के जेजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। गुवाहाटी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की 3 कृषि कानूनों की लड़ाई जायज थी, ये साबित हो गया है। HPSC भ्रष्टाचार मामले में उच्च अधिकारी द्वारा 90 लाख की रिश्वत लेने के मामले में उन्होंने CBI की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। देश में बढ़ रही महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के ऐलान पर जन जागरण यात्रा निकाली। जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों को जागरूक किया। यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि ने किया। चरखी दादरी के मोड़ी गांव की 2 बेटियों ने जिला स्तर पर प्रबंध नहीं होने के बाद भी हिमाचल के 15 नवंबर को 19 नवंबर तक चली नौकायन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव मोड़ी का नाम रोशन किया।
दोनों विजेता खिलाड़ियों का दादरी पहुंचने पर गांव वासियों और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवाना ने जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ी तनु और प्रिया ने हिमाचल में 15 से 19 नवंबर तक चले 9वें नेशनल नौकन्या प्रतियोगिता में गोल्ड सिल्वर जीत कर लाने पर उनके सम्मान में दादरी के रोज गार्डन में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मान में दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठा करके ढोल और डीजे के साथ पूरे शहर में घुमाया गया। सुई गांव के हर्षित ने भिवानी के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। हर्षित ने 12 साल की उम्र में ही 18 मेडल लिए हैं, जिनमें अधिकतर गोल्ड है। हर्षित कराटे का खिलाड़ी है और वो अपने पिता प्रवीण गहलोत के सानिध्य में ही कराटे सीख रहा है। प्रवीण भी अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुश है। वहीं डीएसपी ललित ने भी हर्षित को बधाई दी और उसे सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र के खेड़ी रामनगर में महाराजा शूर सैनी के नाम से बनने वाले प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलने को लेकर के सैनी समाज के युवाओं ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी को ज्ञापन सौंपा। महाराज शूर सैनी के नाम से बनने वाले नर्सिंग कॉलेज के नाम बदलने को लेकर के युवाओं में रोष है। युवा नेताओं ने कहा है कि महापुरुष किसी बिरादरी विशेष के नहीं, सबके साझे होते हैं। प्रदेश के कृषि और मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मछली पालन से किसानों को आमदनी दुगनी हो सकती है। किसानों को मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाना चाहिए। इस मौके पर सभी किसानों को कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने स्मृति चिन्ह और प्रस्तुति पत्र देकर के सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बिना झील और समंदर के हरियाणा हर साल 2,500 करोड़ रुपए की मछलियों का उत्पादन करता है, जिसे 1-2 साल में बढ़ा करके 5,000 करोड़ रुपए तक दे दिया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार मछली पालक को अच्छी ट्रेनिंग, बीज, फीड और मार्केट देगी। पिछले साल मछली पालन के लिए 20 से 25 लाख लगाने वाले किसानों ने 50 लाख रुपए तक कमाए हैं। रोहतक में हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कहा है कि संसद में कानून रद्द नहीं हो जाने तक किसानों का धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कृषि कानून बनाए थे, लाभकारी कानून था। देश के आम जनता के हित में कानून वापस लिया गया है। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग के रिश्वत मामले में उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गरीबों को काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं, जो कि पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। भिवानी में पशुपालन विभाग की तरफ से राज्य स्तर पर पशु मेला लगाया जाएगा, जिसमें कि पशुपालकों को नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से शहर को साफ करने के लिए तरह तरह के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन अभियानों के बाद भी शहर चारों तरफ से गंदगी के आड़ पड़ा हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि निगम सफाई से सिर्फ कागजों में ही दावे कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कहने के बावजूद भी सफाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इको ग्रीन वाले भी घरों से कूड़ा उठा करके इसी डंपिंग यार्ड पर डंप करके चले जाते हैं, जिससे कि यहां पर गंदगी और बदबू फैली रहती है। बल्लभगढ़ शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के मामले में जहां पहले फरीदाबाद 38वें नंबर पर था, तो वहीं अब 41वें नंबर पर आ पहुंचा है। 48 शहरों में जहां स्वच्छता अभियान में फरीदाबाद एक बार फिर से पिछड़ गया है, तो शहर में चारों तरफ फैली गंदगी के चलते लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाली इंटरनेशनल गीता महोत्सव में आधुनिक शिल्पकला दिखाएगी। महाभारत पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी के अमृत महोत्सव के थीम पर 21 आधुनिक मूर्तियां बनेंगी। 21 युवा शिल्पकार मूर्तियां बनाने का काम करेंगे और मूर्तियां केडीबी की संपत्ति पर बनेगी और मूर्तियों की आधुनिक कलाकारी दिखाई जाएगी। चरखी दादरी के आदमपुर दाढ़ी गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल की कबड्डी खिलाड़ी का शव गांव के जोहड़ में मिला था और इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से गांव में पंचायत का आयोजन किया गया।
पंचायत में सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया गया। ये कमेटी एसपी और डीसी से मिलकर के उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाएगी। अगर उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 13 गांव और 40 गांव की पंचायत की जाएगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा। 16 नवंबर की रात को पुंडरी हाबड़ी रोड पर कातिलाना हमला और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार करके अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछा करके इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के भूंसी जेल में गैंगस्टर अशोक राठी गैंग और गैंगस्टर कौशल गैंग के गुर्ग के बीच खूनी संघर्ष की बात सामने आई। इन 2 गैंगस्टर के बीच छिड़े खूनी संघर्ष में 3 बदमाशों को गंभीर चोटें लगी हैं। घायलों को पहले सिविल अस्पताल गुरुग्राम और उसके बाद से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। कैथल के देओढ़ खेड़ी गांव में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी झगड़ा हो गया। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटौदी में हुई होटल संचालक की हत्या में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। गुरुग्राम की व्यस्त सड़क पर एक शराब की दुकान पर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की पालन विहार क्राइम यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिन आरोपियों को वाइन शॉप पर गोलियां बरसाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है, उन्हीं आरोपियों ने दीपावली की रात कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में बाइक और टाटा 407 की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा घायल। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल हादसे के बाद से आरोपी चालक फरार है। सोना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले एक युवक ने 60,000 रुपए की जब्त लगा दी है और थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 बालाजी नगर में एक घर में घुसकर के चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। सोने और चांदी के गहने और नकदी लेकर के चोर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गुरुग्राम के बादशाहपुर में ज्वेलरी शॉप के छत का जाल काट करके करीब 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोने के गहने चोरी करके गायब कर दिया गया। झज्जर जिले के गांव सिलानी के खेतों में एक किसान का शव मिला। किसान की मौत कैसे हुई, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल में निजी स्कूल संचालक के प्रिंसिपल पर छात्र के अभिभावक द्वारा कार्यालय में देसी कट्टा तान करके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसली मार्केट स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद से आग की लपटें दूसरी दुकान तक पहुंच गई और इस दौरान दोनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जल करके राख हो गया। वही सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पलवल में पृथला के छपरोला मोड़ के पास ट्रैक्टर और कैंटर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत है, 2 घायल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। फतेहाबाद के रतिया इलाके की टिब्बा कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारे में घुसकर के एक व्यक्ति पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का आरोप लगा है। बेअदब मामले में आरोपी व्यक्ति की पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गुरुग्राम में पहली और दूसरी कोरोना वैक्सीन लगने के बाद 85% आबादी कोरोना से सुरक्षित हो गई है।
गुरुग्राम में 127% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। सरकार ने 15 दिसंबर तक 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,488 नए मामले सामने आए हैं। 249 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस 1,18,000 के पार। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 392 के पार है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है और लोग कूड़े के ढेर में आग लगाने से कतरा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जिले की आबोहवा और जहरीली हो रही है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान के पार चल रहा है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले के वायु गुणवत्ता खराब है। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की आबोहवा जहरीली हो रही है। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है। पानीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई हुई। पठानकोट में सेना के कैंप में समीप ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ये विस्फोट सेना कैंप के त्रिवेणी गेट के नजदीक हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। पठानकोट के SSP सुरेंद्र लांबा का कहना है कि विस्फोट की जांच की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं इलाके के सभी नाकों पर सुरक्षाकर्मी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PM मोदी को समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में देश विदेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धताओं को शामिल करने की उम्मीद है। भारत ने कोलकाता में T20 मैच जीतने के साथ ही न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 से मात दे दी है। भारतीय टीम ने 73 रनों से जीत हासिल की। T20 फॉर्मेट में फुल टाइम कैप्टन बने रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम इंडिया की ये पहली जीत है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए तीनों क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम के 111 रन पर ढेर कर दिया। सलमान खान और आयुष शर्मा की आगामी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में सलमान खान एक सिख पुलिस वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं गाने में एक बार फिर से सलमान खान अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए भी नजर आएंगे।